अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 रमज़ान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दहली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल आज हफ्ते की सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन केस में कौमी दारुलहुकूमत की रोज़ एवेन्यू अदालत में पेश हुए। रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दोनों शिकायतों में इन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोया मल्होत्रा ने दहली के वज़ीर-ए-आला को जमानत दे दी है। जमानत 15,000 रुपये के ज़मानती मुचल्लकों और 1 लाख रुपये के ज़मानती मुचल्लकों पर दी गई है। केजरीवाल दहली के एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में ईडी की 2 शिकायतों की बुनियाद पर अदालत के जरिए इन्हें जारी करदा समन के बाद अदालत में पेश हुए। रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की तरफ से दायर की गई शिकायतों पर केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने का हुक्म जुम्मे को महफूज किया था। केजरीवाल ने इन्हें जारी करदा समन से बचने के लिए ईडी की तरफ से दायर की गई 2 शिकायतों का नोटिस लेते हुए अदालत के जरिए जारी समन को चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि सोलर रूफ टॉप स्कीम पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा घराने पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शानदार खबर, इसके शुरू होने के तकरीबन 1 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा घराने पहले ही पीएम सूर्या घर यानी मुफ्त बिजली योजना के लिए खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने 5 लाख से ज़्यादा ज़ाब्ते देखे हैं। उन्होंने मजीद कहा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं इन्हें भी जल्द अज जल्द ऐसा करना चाहिए। 1 फरवरी को पेश किए गए उबूरी बजट में छत पर शमसी प्रोग्राम का ऐलान किया गया था, जिसे पीएम सूर्या घर यानी मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी के साथ रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट का मकसद हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करके 1 करोड़ घरानों को रोशन करना है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके अलावा उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात की भी तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात अप्रैल के औसत से शुरू हो सकते हैं और मई के आखिरी तक कई मरहलों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ख़त के ज़रिए मुल्क को पैगाम भेजा है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हम वतनों को मुखातिब करते हुए कहा, आपके साथ हमारे ताल्लुकात ने 1 दिहाई मुकम्मिल कर ली है। मोदी ने लिखा, मुझे यकीन है कि हमें आपका ताउन मिलता रहेगा। हम कौम की तामीर के लिए मेहनत करते रहेंगे। ये मोदी की ज़मानत है। अपने ख़त का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे ख़ानदान के अफराद, आप और मैं एक साथ 1 दिहाई मुकम्मिल करने की दहलीज पर हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा और हिमायत मुझे मुतासिर करती है। लोगों की ज़िंदगियों में जो तब्दीली आई है, गुज़िश्ता 10 सालों में हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये तब्दीली के नतायज गरीबों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दावों पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई मुल्क में तब्दीली आई है तो किस तरह आई है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक डाटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक मालूमात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से ये पहला तज्ज़िया है, जिसे SBI ने इंतखाबात के बाद तक मुलतवी करने की कई हफ्तों की कोशिशों के बाद गुज़िश्ता रात आम किया है। इससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ने क्या गोरख धंधा चला रखा था। जाफरानी पार्टी को जितना और जिन बुनियादों पर चंदा मिला है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले बीजेपी के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएं और इसके खिलाफ आला सतही जांच करवाई जाए। इसके लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1300 से ज़्यादा कंपनियों और अफराद ने इंतखाबी बॉन्ड की शक्ल में अतिया किया है, जिसमें 6000 करोड़ रुपये से ज़ायद बीजेपी को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई अर्जी दाश्तों पर समाज से इत्तफाक करते हुए इसके लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के रूबरू इसकी मसले की अहमियत का जिक्र किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए दर्ज कर दिया जाएगा और 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की। वाज़ेह के
CAA की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कई दरख्वास्तें दायर की गई थी। CAA को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस कानून की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को कोई परेशानी ना हो और ना इनकी शहरियत पर कोई सवाल उठे। साथ ही जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से दाखिल अर्जी दाश्तों पर समाअत मुकम्मिल करते हुए कोई फैसला नहीं कर देता, इस कानून को मुअत्तल ही रखा जाए। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी एक अलग दरख्वास्त दायर की है, जिसमें शहरियत तरमीमी रूल्स पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। राजस्थान में कई साल से रहने वाले 6 पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स को आज हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साउथ शिफाली किशुहा ने जयपुर में प्रेमलता, संजय राम, जजराज क्यूकुमाई और गोविंद राम को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे। 41 साला प्रेमलता ने, जो कराची से बेदखल होने के बाद 2010 में हिंदुस्तान आई थी, जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इसने कहा है कि हिंदुस्तान आने के बाद हमें आज़ादी का हकीकी एहसास हुआ। संजय राम ने कहा कि मैं गुज़श्ता 10 साल से हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। शहरियत तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद हमें शहरियत दी गई है। रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मे में दिल्ली व अतराफ में पुरअमन तरीके से नमाज जुम्मा अदा की गई। खास बात यह रही कि नमाजियों और मुंतज़िमा कमेटियों ने सड़क पर नमाज अदा करने के बजाय मसाजिद या गलियों में नमाज अदा की, ताकि किसी को परेशानी ना हो। इंदरलोक में भी नमाज जुम्मा अमन व सुकून के साथ अदा की गई। वहाँ पुलिस भी बड़ी तादाद में तैनात रही। जुमे की नमाज के पेश नज़र मसाजिद की मुंतज़िमा कमेटियाँ बहुत मुतहरिक रही। सड़क के किनारे वाक़ मसाजिद में 2-3 रोज़ कबल ही तैयारी शुरू हो गई थी और मीटिंगों का दौर भी चला। साथ ही मुकामी पुलिस अफसरान ने भी मसाजिद, आइमा और मुंतज़िमा कमेटियों के साथ रब्ता किया और इनके साथ मीटिंग भी की, ताकि नमाज के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो और लोग इत्मीनान के साथ नमाज भी अदा कर लें। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की नमाज हमेशा की तरह पुरअमन तरीके से अदा की गई। इंदरलोक की मक्की मस्जिद में भी आज लोगों ने एहतियात करते हुए मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की। नमाजियों और कमेटियों के लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लिहाजा वहाँ भी मस्जिद के अंदर और पार्क में नमाज पढ़ी गई। बेशतर मसाजिद में 2-3 जमातें भी हुई, ताकि लोग सड़क पर ना आ सकें। कुछ मसाजिद में मुकामी पुलिस ने कमेटियों के साथ मिलकर नमाज का पूरा शेड्यूल तय किया। मसाजिद का जायज़ा भी लिया गया। सभी की कोशिश रही कि सड़क पर नमाज पढ़ने से गुरेज किया जाए। ताहम इलाकों की सभी बड़ी मसाजिद के बाहर पुलिस और नीम फौजी दस्ते भी एहतियात के तौर पर तैनात किए गए थे। दिल्ली में महरूली की तारीखी अखवानजी मस्जिद के ताल्लुक से आज हाई कोर्ट में समाअत के दौरान SDM की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, इसमें अखवानजी मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि फरीक दिफा ने दलील दी कि 1992 और इससे पहले किए गए सर्वे में अखवानजी मस्जिद का जिक्र मौजूद है। अलाउद्दीन दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने के ताल्लुक से अदालत ने अर्जी खारिज कर दी है। बादशाह अल्तमिश के ज़माने की तामीर करदा मस्जिद अखवानजी मदरसा बहरुल उलूम और मज़ारात को मुनज़्ज़म करने के मामले में अदालत की हिदायत पर SDM ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया कि इस मस्जिद की जो पैमाइश की गई थी वो गलत थी। ताम जमा बंदी में अखवानजी मस्जिद का जिक्र भी नहीं है। दिफाई वकील शम्स ख्वाजा ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि हमारे पास जो करीब 200 साल रिकॉर्ड था, वो सब मस्जिद और मदरसे के मलबे के साथ वहाँ से उठा लिया गया। अब सारा रिकॉर्ड तो हुकूमत के ही पास है, अब मुसलमानों के लिए दिखाने को क्या बचा है। ये अजीब बात है कि अल्तमश के दौर की मस्जिद का रिकॉर्ड अब मांगा जा रहा है। कल अगर ये कहें कि लाल किला शिवाजी ने बनवाया था, तुम साबित करो कि शाहजहां ने शिवाजी से ज़मीन खरीद कर बनाया था, तो ये नादानी वाली बात है। अब इसकी मिल्कियत का रिकॉर्ड हमारे पास थोड़ी है। उन्होंने कहा कि 1992 और इससे कबल जो सर्वे हुए, इनमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ अखवानजी मस्जिद मौजूद थी। जो रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है वो गुज़श्ता से मुख्तलिफ है। अब इस मामले की समाअत 1 माह बाद होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मौसम गर्मा के लिए एक्यू टूरिज्म डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। इसके अलावा महकमा जंगलात के मुलाजमीन के बाकायदा तबादले के लिए रहनुमा खतूत तैयार करने, आलूदगी से महफूज सनतों के लिए मराहत और तेलंगाना में मखलूआ IFS जायदादों को पुर करने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो रियासत में माहौलियाती सयाहत की तरक्की के लिए मनसूबे तैयार करें। उन्होंने रियासती महकमा जंगलात के अफसरान से अपील की कि वो महकमा सयाहत के साथ मिलकर तजावीज़ तैयार करने और माहौलियाती सयाहत के मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए काम करें। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कुदरती जंगलात, जंगली जानवरों की रिहाइशगाहों, हिजरत करने वाले गैर मुल्की परिंदों, हयातियाती तनों वाले इलाकों, विरसे के मकामात और तेलंगाना सकाफत की अक्कासी करने वाले इलाकों को पुरकशिश सयाहती मकामात के तौर पर तरक्की देने के लिए मनसूबे तैयार करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहर हैदराबाद के हल्के लोकसभा मल्काजगिरी में रोड शो अंजाम दिया। तेलंगाना में बीजेपी पर फिर तवज्जो देने के हिस्से के तौर पर लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शहर का दौरा किया। मोदी ने मिर्जलगुड़ा ता मल्काजगिरी एक्स रोड तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील रोड शो अंजाम दिया। सड़क के दोनों जानिब हजारों की तादाद में मौजूद अवाम ने मोदी का पुरतपाक खैर मकदम किया। मोदी के नारों के दरमियान अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर फूल की पत्तियां बरसाई। मोदी एक खुली गाड़ी में खड़े हुए थे। वो अवाम के खैर मकदम का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। बीजेपी के निशान कमल वाली टोपी पहने मोदी अवाम के रद्द-ए-अमल का जवाब दे रहे थे। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जबकि सड़क के दोनों जानिब रुकावटें खड़ी की गई थी और किसी को भी इनकी गाड़ी के करीब आने की इजाज़त नहीं थी। मरकज़ी वज़ीर व सदर बीजेपी तेलंगाना जी किशन रेड्डी, जो हल्के सिकंदराबाद से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हल्के लोकसभा मल्काजगिरी के बीजेपी उम्मीदवार एटला राजेंदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ थे। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस में आज उस वक्त पेशरफ्त सामने आई जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता, जो बीआरएस सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, इनको घर से गिरफ्तार कर लिया। बाद गिरफ्तारी कविता को दिल्ली ले जाया गया। एक आला ओहदेदार ने यह बात बताई। मरकजी एजेंसी ने गुज़िश्ता साल कविता से पूछताछ की थी, लेकिन वो 2 बार समन की इजराई के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। हैदराबाद में बीआरएस कायद के घर की चंद घंटों की तलाशी लेने के बाद ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कविता को ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जबकि लोकसभा इंतखाबात का इलामिया आज यानी 16 मार्च को जारी किए जाने की तौक़्क़े है। एक तरफ शहर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी था, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस के बरसख्तार आने के 100 दिन की तकमील के मौके पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक वीडियो में कविता के भाई व साबिक वज़ीर के तारक रामाराव को ईडी के हुक्काम के साथ हालत बरहमी में बात करते हुए देखा गया, जबकि एक ओहदेदार ने इनसे सवाल किया कि अफराद ख़ानदान किस तरह मकान में दाखिल हो सकते हैं। कैमरे के सामने बात करते हुए मरकज़ी एजेंसी के ओहदेदार ने कहा कि तलाशी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और गिरफ्तारी का वारंट पेश कर रहे हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना कमीशन बराए पसमानदा तबकात ने कमीशन की करारदाद और तजवीज़ रियासत में ज़ात पात पर मबनी सर्वे के सिलसिले में पेश की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने बताया कि इस तजवीज़ की बुनियाद पर काबीना ने अपने इजलास में ज़ात पर मबनी सर्वे घर घर करने का फैसला किया है। इस सर्वे में समाजी, मुआशी, तालीमी, रोज़गार, सियासत और ज़ात के सर्वे का मुकम्मल रियासत में अहाता किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने इस जामे घर घर सर्वे के अहकाम जारी किए हैं। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके टोली चौकी में जुमे की रात ऑयल के गोदामों में मुहिम आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और ड्रम्स धमाके से फट पड़े, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और सड़क पर ऑयल फैल गया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी यूसुफ टेकरी इलाके में पेट्रोल पंप के अगबी सिमत में वाक़े खुले मुकाम पर शेड्स में ऑयल के 2 गोदामों में जुमे की रात तकरीबन 8:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही वहां रखे हुए ऑयल के ड्रम्स धमाके से फट पड़े। आग इस कदर मुहिम थी कि शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे और इलाके में धुएं के कसीफ बादल छा गए थे। आग लगते ही अतराफ व एकनाफ में रहने वाले अफराद में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई और वो मकानात से बाहर निकल आए। आग इस कदर शदीद थी कि गोदाम से ऑयल बहते हुए सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला थे। अलावा गाड़ी रानों को फिसल कर गिरने का भी खदशा पैदा हो गया था। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर इंजनों को तलब कर लिया गया। ज़्यादा 13 फायर इंजनों ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। इसके अलावा कई वाटर टैंकर्स को भी तलब किया गया ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एहतियाती तौर पर करीब में वाक़ पेट्रोल पंप को भी बंद करवा दिया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीआरएस को एक और धक्का लगा है, क्योंकि हल्के गोशा महल के इसके इंचार्ज नंद किशोर व्यास ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। नंद किशोर ने बजरिए फैक्स अपना मकतूबा इस्तीफा पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और तेलंगाना भवन को भेज दिया। हफ्ते को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में वो कांग्रेस का खंडवा पहनेंगे। बीआरएस कायद ने कहा कि कमज़ोर तबकात को ऊंचा उठाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बेतुकान मसाई से राग़िब होकर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया है। नंद किशोर ने यादा किया कि वो गोशा महल असेंबली हल्के में कांग्रेस की माजी की अजमत को लाने के लिए सख्त मसाई करेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रमज़ान मुबारक नुज़ुल कुरान का महीना है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, जिसे देखना, छूना, चूमना, पढ़ना इबादत है।
पढ़ कर अमल करने से दोनों जहां में कामयाबियां नसीब होती है। सदर मजलिस ने कहा कि जब हम एक महीना अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं तो माँ बाकी ज़िंदगी नफ्स पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। यह महीना तरबियत का है, इस तरबियत पर साल तमाम अमल करने की ज़रूरत है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने रमज़ान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर तारीख़ी मक्का मस्जिद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के पहले जलसे यौमुल कुरान से सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने CAA के क़वायद तैयार कर दिए हैं। CAA को तनहा नहीं बल्कि NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। CAA और NPR और NRC का ताल्लुक शहरियत के कानून से है। सदर मजलिस ने कहा कि जब मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर शहरियत भी छीन ली जा सकती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के मुसलमानों को साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या वज़ीर दाखिला अमित शाह भी ख़त्म नहीं कर सकते। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस ने ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया और इन तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी पर ही आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट में नामवर वकला की मदद से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद के LV स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह चेवड़ला के जलसे आम से खिताब करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन वो इस शय नशीन से मोदी और अमित शाह को चैलेंज करते हैं कि वो किसी भी सूरत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की व बहबूद की पाबंद अहद है। दीगर तबक़ात की तरह मुसलमानों को भी हर शोबे में मुनासिब नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलेगी और तमाम मज़ाहिब को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं, हुकूमत की तरक्की और बहबूद के काम सिर्फ एक आंख से मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को तरक्की देने की जिम्मेदारी भी इनकी हुकूमत पर आयद होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का पुराना शहर नहीं बल्कि असल हैदराबाद है।